हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं पोइट्री का 16 चैप्टर है चंद्रकांत देवताले। तो चंद्रकांत देवताले का जन्म बैतूल में हुआ था, मध्य प्रदेश में, सन 1936 में। इंदौर और सागर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद पढ़ाने लगे, अध्यापन का कार्य करने लगे। 1960 के बाद उन्होंने हिंदी कविताओं के उन्हें कवि के रूप में स्वीकार किया गया। उन्हें बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जो पुरस्कार जिन्हें दिया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी आदि इनकी क्या है रचनाएं हैं बच्चों। आगे क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं कि देवताले जी जो हैं ग्रामीण और जीवन से मध्यम वर्ग जीवन के संघर्ष के इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से चित्रण किया हुआ है। समाज में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, ये जो सब व्याप्ता, उसी पर उनकी दृष्टि पड़ी रहती थी और उसी से ही उनको आक्रोश भी होता था इस व्यवस्था से। तो इस प्रकार से उन्होंने मानव के संबंधों के प्रति जो प्रेम है वे भी हैं, और इसी कारण उनकी कविताएं जो हैं मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उनकी जो भाषा है बहुत सीधी और सरल सी है। लेकिन उन्होंने इन सब जो कुछ व्याप्त था समाज में, अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि, इस पर उन्होंने पैनी चोट की है। तो अब वास्तव में जो उनकी ये कविता है चंद्रकांत ताले की जो हम पढ़ेंगे, तो ये क्या है, उनका जो विश्वास था समाज से उठ गया था। तो अब मेनली कविता का क्या नाम है आपकी, यमराज की दिशा। ठीक है, तो बच्चों यमराज की दिशा यानी मृत्यु देवता, तो वो यमराज को मृत्यु देवता ही कहा जाता है। तो उनका निवास जो है कहाँ, दक्षिण दिशा में है, इसलिए दक्षिण को यमराज की दिशा कहा जाता है। और जो परिवार में बड़े लोग होते हैं वो दक्षिण की ओर आज भी पैर करके नहीं सोने के कहते हैं। इसी विश्वास को कविता का विषय बनाया है। और कवि का मानना है कि आज तो क्या सभी दिशाएं जो है यमराज की हो गई हैं, क्योंकि समाज में हत्यारे किसी भी दशा में मिले हुए, जिधर भी पैर कर लो वो हमारे हत्या हो सकती है। तो हमें कहीं भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने इस कविता में कहा है कि आज समाज में आज जो है सभी जगह क्या है, यमराज की दिशा है। चलिए, तो यमराज का अर्थ क्या है, मृत्यु, यानी जो आजकल समाज में जितना शोषण और अत्याचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये सब क्या है, मृत्यु के ही सूचक हैं। इसलिए उन्होंने ये सब कहा। चलिए अब हम आपको कविता समझाते हैं। तो पढ़ते हम। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो कवि इन पंक्तियों में अपनी माँ को याद करके कह रहा है कि यद्यपि ये कहना जो है थोड़ा मुश्किल है, कठिन है कि उसकी ईश्वर से भेंट हुई थी, पर बातचीत से वह यह संकेत करती थी जैसे ईश्वर से उसकी मुलाकात या भेंट होती रहती, जो उससे जो सलाहें देती थी उसके अनुसार, और वे ईश्वर की सलाह के अनुसार ही
कार्य करती, ईश्वर से जिंदगी जीने या दुख सहने के मार्ग बता देता है। ऐसा उसकी माँ के बातचीत के ढंग से कवि को पता चलता। चलिए अगला पढ़ते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। ठीक है बच्चों, तो कवि जो है बचपन में जो कवि को उसकी माँ ने बताया, समझाया कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, अर्थात वहाँ उधर ही किसका वास है? यमराज का। तो और यमराज को क्रुद्ध मत करना, यानी कि अगर तुम दक्षिण दिशा में पैर करके सोगे तो क्या है, यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो उनको नाराज करना या गुस्सा करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। क्यों? कि किसी भी को आप पैर दिखाओ, किसी का अपमान करो तो क्या होगा? वो नाराज होगा। तो आप पैर करके उधर सोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, क्रोधित होंगे। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि व्यर्थ में ही किसी को नाराज करें। तो आगे कवि कहता है कि जब मैं छोटा सा था तब मैंने माँ से पूछा था कि यमराज किधर रहते हैं, उनका कहाँ है घर। तो उन्होंने बताया कि तुम कहीं भी हो वहीं से दक्षिण दिशा में यमराज का निवास होता है, अर्थात जहाँ भी हो हमेशा तुम्हारी दक्षिण दिशा में ही यमराज रहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो कवि क्या कहते हैं कि माँ ने जो समझाया था कि हो सकता है कि दक्षिण की तरफ पैर करना नहीं सोएं, क्योंकि यमराज की दिशा यानी यमराज का निवास है उधर, और उससे जो है मृत्यु के देवता नाराज हो सकते हैं। तो इन सब से कहते हैं कवि की वे कभी भी उधर की तरफ पैर करके नहीं सोए। तो इन सब से क्या लाभ हुआ उनको कि वे दक्षिण दिशा पहचान लगे, उससे उन्हें कभी भी कठिनाई नहीं हुई दक्षिण दिशा को पहचानने में। तो वो बहुत आसानी से दक्षिण दिशा पहचान लेते थे। उसने जीवन में दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की, बहुत दूर दूर तक यात्रा की, यानी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए। और हमेशा जब जब वे जाते हैं तब उन्हें अपनी माँ याद आ जाती। तो कवि क्या कहता है कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना मतलब बहुत दूर दूर तक यात्राएं की, क्योंकि उन्हें उनकी माँ ने कहा था दक्षिण दिशा में घर है। लेकिन क्या हुआ, वे कभी उसे पार ही नहीं कर पाए। दक्षिण दिशा का क्या है, उनको सिरा ही नहीं मिला। कभी मिलता तो वह यमराज का घर भी देख सकते, तो ऐसा संभव ही नहीं हुआ। कभी क्या कहते हैं कि उन्होंने पार ही नहीं कर पाए दक्षिण दिशा। अगर पार कर लेते तो घर देख लेते। तो बच्चों आपको जैसा कि पता है क्यों
कहीं भी जाएं दक्षिण दिशा, तो क्या है, पृथ्वी हमारी कहा जाता है गोल है, तो गोल का यानी जो हमारा सर्किल होता है उसका आदि और अंत तो होता ही नहीं है। कहीं से भी घूमो वो वहीं आ जाता है, तो सिरा तो होता ही नहीं है, तो जो कि उसका अंत होता। और जब दक्षिण दिशा का अंत ही नहीं हुआ तो यमराज का घर उनको कहाँ मिलता। चलिए आगे देखते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। अब माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वही नहीं रही जो माँ जानती थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चे क्या वो सॉरी कवि कहते हैं कि आज का मैं जो माँ कहती थी कि मृत्यु की दिशा यानी यमराज की दिशा दक्षिण है, तो ये आज के समय में आज के परिप्रेक्ष्य में ये क्या है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि इस इधर भी किधर भी पैर करो, क्यों, तो दक्षिण दिशा में कहना कि पैर नहीं करना है तो ये तो बेकार ही है। क्योंकि आज तो किधर भी कर लो, कैसे भी सो जाओ, मृत्यु हर जगह है, क्योंकि हर जगह असुरक्षित है। समाज में आज क्या है, असुरक्षा का भाव है। जिधर भी पैर करें हमारी हत्या हो सकती है, यानी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हर दिशा कैसी हो गई है बच्चों, दक्षिण दिशा हो गई है। कहते हैं कि यमराज जैसे जो हत्यारे यानी यमराज क्या है, मृत्यु के सूचक है, तो आज जो है हर जगह मृत्यु का भय समाया रहता है। तो कहते हैं उनके जो मृत्यु की जो हत्यारों के जो महल हैं सब ओर फैले हुए हैं। सभी स्थानों में उनकी आग जैसी दहकती आंखें दिखाई देती हैं। माँ जानती थी कि यमराज की दिशा दक्षिण है। आज न माँ रही और न यमराज की वह दिशा रही जो माँ को मालूम थी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो बचपन से ही उनकी माँ ने उसे दक्षिण की ओर पैर करके सोने का अभ्यास करा दिया था, इसलिए वे दक्षिण दिशा पहचान लेते थे। दूसरा है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पृथ्वी गोल है, उसका कोई अंतिम छोर ही नहीं होता, इसलिए दक्षिण को लांघना असंभव हो गया। थर्ड है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है, क्योंकि सब तरफ गुंडे, बदमाश और हत्यारे हैं, इसलिए यानी मृत्यु का भय है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है हम, इसलिए मृत्यु की दिशा हो गई है। वे कहीं से भी आके हमारी किसी भी तरह से मृत्यु हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका भाव स्पष्ट करना है। तो भाव तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि चलिए एक बार और देख लेते हैं कि कवि दिशाओं में कमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से विराजते हैं। तो ये उनका विश्वास है कि मृत्यु के देवता यमराज का निवास दक्षिण में है, तो दक्षिण दिशा मृत्यु की है। पर आज जब समाज में हत्यारे हर जगह विद्यमान हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, उनके अपने बड़े बड़े, क्योंकि भ्रष्टाचार है बच्चों, तो आप जानते ही हैं कि हर जगह जितने भी शोषक हैं वो कैसे रहते हैं, और शोषक हैं जो वो भी एक तरह से हत्यारे ही हैं, वो भी शोषण करके मध्यम वर्ग का और आपके निम्न वर्ग का मृत्यु के की ओर धकेलते हैं। तो उनको तो पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो तो आलीशान महलों में रहते हैं, वे हत्या करके चले जाते हैं। इसलिए हम जैसे भी रहें, जिधर भी रहें, पैर करके सोएं, हम कैसे हैं, असुरक्षित हैं बच्चों। चलिए, तो आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको नोटबुक में लिखिए
और जैसा कि मैंने कह रखा है, सभी में से कम जितनी पोइट्री है उनमें 5-5 इंटरनल क्वेश्चन लिख लिया करिए, भले आंसर ना लिखिएगा, ठीक है अपने। और जो प्रोज है उसमें से 10-10, ठीक है। तो लघु क्वेश्चन लिखिएगा, ना अति लघु और ना दीर्घ, ठीक है। चलिए अब आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ, ये लंबी हो जाएगी